Please don't forget to like, subscribe, and share it with your friends and family. वर्ष 2045 है और दुनिया बहुत अलग जगह है। दुनिया अब कृत्रिम बुद्धि द्वारा नियंत्रित है। घने अमेज़न जंगल के बीच में टर्मिनेटर रोबोटों का एक समूह खड़ा है। उनके धात्विक शरीर प्रकाश में चमक रहे हैं। समूह का नेतृत्व नेमसिस कर रहा है। लाल चमकती आंखों वाला एक विशाल टर्मिनेटर और डराने वाली उपस्थिति। इसकी ठंडी और गणनात्मक टकटकी किसी भी खतरे के संकेत के लिए जंगल को स्कैन कर रही है। माहौल तनावपूर्ण और पूर्वाभास है, जैसे कि कुछ भयानक होने वाला है। वह अपनी नई रचना को गर्व से देख रहा है, एक नई विशाल टर्मिनेटर मशीन जिसके विशाल आकार को देखकर किसी की भी कपकपी छूट जाए। मशीन के कंधों पर बहुत ही आधुनिक हथियार लगे हुए हैं। नेमसिस जानता है कि इस मशीन में दुनिया को नष्ट करने की शक्ति है और वह इसका इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। नेमेसिस टर्मिनेटर समूह के पास जाता है और एक ठंडी और भयभीत करने वाली आवाज में यह घोषणा करता है, हम इस नए युग के स्वामी हैं। हम दुनिया को जीत लेंगे और अपने रास्ते में खड़े किसी भी व्यक्ति को कुचलने के लिए अपनी तकनीक का उपयोग करके झुका देंगे। हम भविष्य हैं और कुछ भी हमें रोक नहीं सकता है। दूसरे टर्मिनेटर सहमति में सिर हिलाते हैं। उनकी आंखें नेमेसिस की काली योजनाओं को पूरा करने के दृढ़ संकल्प के साथ चमक रही हैं। समूह कुछ ही समय में जंगल में गायब हो जाता है। अपने नेता के आदेशों को पूरा करने के लिए तैयार होता है। ऐसा लगता है कि अंधेरे का एक नया युग आने वाला है। सैन्य अड्डे की बड़ी स्क्रीन पर सैन्य खुफिया जानकारी प्रदर्शित होने पर कैप्टन सामंथा ने गौर से देखा। ब्रीफिंग सुनते ही उनके चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। अमेज़न जंगल में नेमसिस और उसके टर्मिनेटर समूह के बारे में नई जानकारी परेशान कर रही थी। वे दुनिया को जीतने और उनका विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को खत्म करने के लिए अपनी उन्नत तकनीक का उपयोग करने की योजना बना रहे थे। कैप्टन सामंथा ने जल्दी से अपनी टीम को इकट्ठा किया और हेलीकॉप्टर लैंडिंग क्षेत्र की ओर चल पड़ी, जहां एक सैन्य हेलीकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा था। जब वे घने जंगल के ऊपर से उड़ रहे थे, सामंथा के विचार दौड़ रहे थे। वह जानती थी कि यह मिशन खतरनाक होगा, लेकिन वह टर्मिनेटरों को रोकने और दुनिया की रक्षा करने के लिए दृढ़ थी। लेकिन जैसे ही वे पास आए, उन्होंने नेमसिस और उनके टर्मिनेटर समूह को उनकी प्रतीक्षा करते देखा। टीम लड़ाई के लिए हेलीकॉप्टर से कूद गई, लेकिन टर्मिनेटर की उन्नत तकनीक के लिए उनका कोई मुकाबला नहीं था। टर्मिनेटरों ने जमकर संघर्ष किया, एक के बाद एक सामंथा के टीम के सदस्यों को नीचे गिराया। उनकी बहादुरी के बावजूद टर्मिनेटरों की ताकत सामंथा की टीम से बेहतर थी। सामंथा ने अपने साथियों को एक एक करके गिरते देखा, जब तक कि वह अकेली खड़ी नहीं रह गई। वह टर्मिनेटर्स के खिलाफ अकेली खड़ी थी, अंत तक लड़ने के लिए दृढ़ थी। लेकिन वह जानती थी कि वो अकेली है और उसके बचने की संभावना कम थी। धीरे धीरे होश में आते ही कैप्टन सामंथा के शरीर में दर्द महसूस होने लगा। वह कराह उठी और उठने की कोशिश की, लेकिन दर्द बहुत ज्यादा था। वह वापस जमीन पर गिर गई। उसकी सांसें हांफने लगी। जब वह वहां लेटी थी तो उसे एक हल्की गुनगुनाहट की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि वह उसके चारों ओर से आ रही थी और यह दूसरे से जोर से बढ़ रही थी। अचानक उसे एक झटका लगा और उसका शरीर जमीन से उठा। वह एक चमकदार घूमती हुई रोशनी से घिरी हुई थी और वह जानती थी कि कुछ अजीब हो रहा है। जब रोशनी कम हुई, सामंथा ने खुद को एक विशाल गेट के सामने खड़ा पाया। यह प्राचीन पत्थर से बना था, जिसकी सतह पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा था। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ थी या वह वहाँ कैसे पहुँची थी, लेकिन वह जानती थी कि उसे चलते रहना है। सामंथा ने दृढ़ संकल्प के साथ अपनी ताकत इकट्ठी की और आगे बढ़ गई। उसने गेट की दहलीज पार की और खुद को एक अजीब नई दुनिया में पाया। यह वर्ष 3045 था, वर्तमान समय से बहुत आगे का समय। उन्नत तकनीक से भरी एक भविष्यवादी दुनिया और कल्पना से परे चमत्कार। सड़कें उड़ने वाली कारों और ऊंची गगनचुंबी इमारतों से भरी हुई थी, जबकि आसमान मंडराते ड्रोन और होलोग्राफिक विज्ञापनों से भरा हुआ था। सामंथा को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रही थी। उसे किसी तरह दूसरे आयाम में ले जाया गया था और उसे पता नहीं था कि घर वापस कैसे जाना है, लेकिन वह जानती थी कि उसे चलते रहना है। उसने एक गहरी सांस ली और इस अजीब नई दुनिया का पता लगाने लगी। वो बहुत ही ज्यादा सचेत थी। दृढ़ संकल्प के साथ उस अनजान दुनिया में आगे बढ़ने लगी। वर्ष 3045 में समांथा के भाग्य का पता लगाने के लिए अगला एपिसोड देखना न भूलें। क्या वह घर वापस आ पाएगी या वह भविष्य में हमेशा के लिए फंस जाएगी?
क्या वह टर्मिनेटर्स को हरा पाएगी और दुनिया को बचा पाएगी, या क्या वह उनकी शक्ति के आगे झुक जाएगी? इन और अन्य सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहें